नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। अब ईडी ने पश्चिम बंगाल के एक्टर और टीएमसी के सांसद देव अधिकारी को समन भेज दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है, जहां देव अधिकारी के साथ साथ टीएमसी के नेता मुकुल रॉय को भी ईडी ने समन भेजा है और पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। तो ये बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से है, जहां पर पशु तस्करी घोटाला मामले में एक बार फिर से ईडी की जांच तेज हो गई है और इस पूरे मामले में टीएमसी के जो सांसद हैं देव अधिकारी, उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। इसी के साथ जानकारी ये भी है कि मुकुल रॉय को भी दिल्ली बुलाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां दोनों को नोटिस भेजा गया है और ये कहा गया है कि 21 फरवरी को पूछताछ के लिए वो दिल्ली पहुंचे। हालांकि इन सब के बीच जो जानकारी सामने आई है, दरअसल देव अधिकारी के करीबी की ओर से ये बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि जितनी बार बुलाओगे उतनी बार जाऊंगा और जांचकर्ताओं को मैं हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये पशु तस्करी जो घोटाला मामला है, ये ममता बनर्जी सरकार में हुआ एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसमें ममता बनर्जी के बेहद करीबी और टीएमसी के नेता अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। उनकी करीब 11 करोड़ की चल और अचल संपत्ति को भी इस मामले में जब्त किया गया है और इस मामले में अब देव अधिकारी से ईडी पूछताछ करना चाहती है। यही वजह है कि दरअसल ईडी ने उन्हें ईमेल के जरिए ये नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए 21 फरवरी को बुलाया है। 11 बजे उन्हें सुबह ईडी के दफ्तर में पहुंचना होगा। देव को वित्तीय धोखाधड़ी रोकथाम अधिनियम के तहत दायर एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है और खबर है कि देव अधिकारी को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लाने के लिए कहा गया है। तो ये तमाम बड़ी जानकारी जो है इस पूरे मामले में सामने आई है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक्शन तेज होता दिखाई दे रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो देव अधिकारी हैं, जो कि बंगाल के एक जाने माने एक्टर हैं, लेकिन साथ ही वो टीएमसी के सांसद भी हैं। तो देव अधिकारी से इसी मामले में सीबीआई जो है वो दरअसल गवाहों के तौर पर पूछताछ पहले कर चुकी है और साथ ही उनसे इस बारे में सवाल किया गया था कि क्या देव अधिकारी जो है वो इनामुल हक को जानते हैं या नहीं जानते हैं, किसी तरह का पैसा का कोई लेन देन उनके साथ हुआ था या नहीं हुआ था। हालांकि देव ने ये उस वक्त स्पष्ट किया था कि वो दरअसल इनामुल को नहीं जानते हैं और कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ था। उस समय सीबीआई ने यह कहा था कि मामले में गवाहों से पूछताछ के दौरान देव अधिकारी का नाम सामने आया है, इसलिए उन्हें समन भेजा गया है। लेकिन इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब देव अधिकारी को एक बार फिर से ईडी ने समन भेज दिया है। इसी के साथ मुकुल रॉय को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जब हम बात इस पूरे दरअसल पश्चिम बंगाल पशु तस्करी रैकेट ही कर रहे हैं, इस पूरे घोटाले की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि सबसे पहले सीबीआई ने 21 सितंबर 2020 को सतीश कुमार और 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जो 19 दिसंबर 2015 से 22 अप्रैल 2017 की अवधि के दौरान माल्टा में बीएसएफ की 36 बटालियन के कमांडेंट थे। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया कि कुमार के कार्यकाल के दौरान बीएसएफ सीमा पार ले जाने से पहले 20,000 से ज्यादा मवेशियों के सिर जब्त कर लिए गए, लेकिन जिन जानवरों को ले जाने वाले वाहनों को जब्त नहीं किया गया और अवैध व्यापार में शामिल व्यक्तियों को नहीं पकड़ा गया, उनके खिलाफ ये एफआईआर दायर हुई। एफआईआर में जो नाम थे उसमें पशु तस्कर मोहम्मद इनामुल हक का नाम था, रैकेट के जो सरगना अनारुल शेख का नाम था, मोहम्मद गुलाम मुस्तफा का उसमें नाम शामिल था और आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश, 409 विश्वासघात, 420 धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अलग अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। आरोपियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई और ये आरोप लगाया गया था कि आरोप
आरोपियों ने बांग्लादेश के साथ सीमा पार मवेशियों के अवैध व्यापार की आय को समझाने के लिए फर्जी व्यावसायिक गतिविधियां दिखाई थी। ये पूरा मामला था जिसमें जांच जब आगे बढ़ी तो ईडी ने भी इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की और इस पूरे मामले का जो सरगना निकला वो था ममता बनर्जी के करीबी अनुव्रत मंडल, जिनके परिवार पर भी शिकंजा कसा गया, जिनकी संपत्ति को भी जब्त किया गया और इस पूरे मामले में ही ये जांच चल रही है जो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, क्योंकि उनकी सरकार में ये बड़ा घोटाला जिसमें उनके ही करीबी लोग शामिल और अब इसी मामले में टीएमसी के सांसद देव अधिकारी और इसी के साथ साथ मुकुल रॉय को भी समन जारी कर दिया गया है। अब एक बार फिर से ईडी पूछताछ उनसे करेगी। 21 फरवरी की तारीख जो है वो तय की गई है। पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली पहुंचना होगा, लेकिन सवाल यही है कि एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में जो घोटाले सामने आ रहे हैं, चाहे कोयला तस्करी का घोटाला हो, चाहे लॉटरी घोटाला हो, फिर पशु तस्करी का मामला है, इसके अलावा भी कई घोटाले हैं, राशन घोटाले से लेकर जिस तरीके से पेपर लीक का मामला, ये तमाम मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो ममता बनर्जी सरकार की बढ़ी हैं। कई ममता बनर्जी के बेहद करीबी लोग सलाखों के पीछे हैं, जेल में बंद हैं और अब इस तरीके से कई और लोगों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है कि ईडी ने ममता बनर्जी की पार्टी के जो सांसद हैं देव अधिकारी और साथ ही टीएमसी के नेता मुकुल रॉय पर भी शिकंजा कस लिया है और इस तरीके से अब उन्हें समन भेजा गया है। इस पशु तस्करी घोटाले में पूछताछ उनसे होगी जाहिर तौर पर, लेकिन इस घोटाले के जो सरगना है वो भी ममता बनर्जी के ही करीबी लोग हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या एक और नेता जो है वो जेल जाने वाला है, ये तमाम सवाल भी लोग उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ स्पष्टीकरण देव अधिकारी की ओर से दिया जाएगा, क्या कुछ सवाल ईडी के अधिकारी उनसे पूछेंगे, ये तमाम चीजें जांच का विषय है जाहिर तौर पर। तो आने वाले वक्त में जो है उनसे पूछताछ इस पूरे मामले में होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लगातार जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, चूंकि ना सिर्फ ये एक मामला है बल्कि इसके अलावा अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में लगातार जो राशन घोटाला है उसमें भी सर्च ऑपरेशन जारी है और आरोपियों का हवाला कारोबारियों से कनेक्शन उस मामले में भी सामने आया है, जिसमें राशन घोटाला केस में पश्चिम बंगाल में ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है। कई जो उनके बड़े जो मंत्री हैं, जो नेता हैं पार्टी में, दरअसल वो शिकंजे में हैं और इसके अलावा हाल ही में जो हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है, जिस तरीके से संदेश खाली में हिंसा हुई है और उस हिंसा के बाद अब सियासी जो बवाल है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से जो पशु तस्करी घोटाला है उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जिस तरीके से ईडी ने ममता बनर्जी की पार्टी के दो नेताओं को समन थमा दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।